प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले वृत्त के क्षेत्रफल एवं शंकु क्षेत्रफल एवं आयतन। कौन बोले तो शंकु। शंकु देखा होगा, जैसे बर्थडे वाला टोपी देखा होगा या तेल नापने वाला टीपा देखा होगा। शंकु का आकार क्या है? इस शंकु के आधार जो है एक तरह से वृत्त है। देखिए ये हो गया वृत्त के त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई, और ये हो गया तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इसको बोलेंगे ऊंचाई, इसको बोलेंगे त्रिज्या। ठीक, बोलेगा कि शंकु की त्रिज्या आर, शंकु की ऊंचाई एच, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये तिरछी इसको बोलेंगे एल को कहेंगे। कहेगा कि एल बराबर तिरछी ऊंचाई, एच बराबर ऊंचाई, आर बराबर त्रिज्या। ये आधार है शंकु के आधार। जो शंकु के आधार के क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल पूछेगा, बराबर होगा। शंकु के आधार के क्षेत्रफल बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल। एल बराबर क्या कहेंगे? तिर्यक ऊंचाई। आर से बोलेंगे त्रिज्या, एच से बोलेंगे ऊंचाई। बोलेगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बोले तो वृत्त के क्षेत्रफल तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधार के कहा अगर कहता शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन वक्र के इसको खाली पूछा तो बोलेगा पाई आर एल। पाई के मान होगा 22/7, आर त्रिज्या निकलेगा, अब एल होगा तिरछी ऊंचाई। दिख रहा है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन पूछेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन लिखाता है क्यू में, क्षेत्रफल लिखाएगा स्क्वायर में। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर एल, इसको जोड़ेंगे तो इसको नाम क्या है? आधार क्षेत्रफल। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। नहीं देखा, देखो यहाँ क्या था? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको खाली होगा ऊपर लगे। अब आधार का क्षेत्रफल देखा था, इसको दोनों को जोड़ देगा ना तो निकलेगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए आगे देखिए। अगर ये दिया है एल तिर्यक ऊंचाई, इंच दिया है ऊंचाई, आर दिया है त्रिज्या, हमको निकालना पूछ देगा त्रिज्या निकालिए, और दिए ले रहेगा एल और एच दिया रहेगा, या कबो कबो एल पूछ देगा, एच और आर दिया रहेगा। तो चलते हम आर का फॉर्मूला लगावेंगे, यानी त्रिज्या के तो क्या होगा? √अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, या पूछ देगा एच बराबर √अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या पूछ देगा एल बराबर तिर्यक ऊंचाई √अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे जो पाइथागोरस प्रमेय है उतार लीजिए। चलिए आगे देखिए। गोला देखिए, गोला, गोला तो आप लोग देखा होगा कभी, फुटबॉल देखा होगा। फुटबॉल क्या है? गोला है। चलिए गोला का फिगर बनेगा। ये क्या है? गोला है। गोला बोले तो स्फेयर, स्फेयर इन गोला के चारों ओर का क्षेत्र है। जैसे फुटबॉल देखा होगा, बॉल गेंद, गोला का क्षेत्रफल इन चारों ओर से रहेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर।
गोला का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू। और पूछेगा अर्धगोला रहेगा, कटोरा देखा होगा, कटोरा जो है अर्धगोला जो है, अर्धगोला हो गया। अर्ध गोला का क्षेत्रफल, देखिए कोई तरबूजा रहेगा तो तरबूजा का हम आधा आधा काटेंगे तो गोला का क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा काटेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर पूछ देगा अर्ध गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्ध गोला के संपूर्ण पूछेगा, जैसे काटेगा इसको तो इस पर सतह देखो वृत्त बन गया ना, जैसे तरबूजा काट दिया तो वो सतहों का क्षेत्रफल बच गया गो, तो ये जुट जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोला का कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्ध गोला का संपूर्ण कहेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसको पूरा गोला था तो 4 पाई आर स्क्वायर, जब आधा आधा काटेगा तो दो बचेगा, लेकिन जब इस सतहवा पे जब तरबूजा जब बच के ऊपर है जब काट लगा बचेगा ऊपर तो बढ़ेगा ना वृत्त का क्षेत्रफलवा, तो एगो वृत्त बढ़ गया, तो इसे पाई आर स्क्वायर वृत्त होता है तो एक और बढ़ गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। पूछेगा अर्ध गोला के आयतन, अर्ध गोला के आयतन, तो अर्ध गोला का 2/3 पाई आर क्यू क्यू होगा। और अगर पूछेगा कि खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन पूछ देगा, खोखले गोले का आयतन, तो क्या होगा, बड़े गोले में छोटा गोला के घटा दें, जो छिलकनवा का हमको निकालना है तो बड़का गोला में से घटा देंगे, 4/3 बढ़ आर मान लेते हैं पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू। जब कॉमन ले कुछ लेगा 4/3 पाई कॉमन ले लेगा, नहीं 4/3 पाई कॉमन ले लिया तो बचेगा कुछ ही, बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर के क्यू। तो अर्ध गोला का खोखले आयतन नहीं निकल जाएगा, अर्ध गोला का खोखले आयतन क्या निकलेगा, 2/3 पाई आर बड़की आर के क्यू माइनस 2/3 छोटी आर के क्यू, तो जगह अर्ध गोला के खोखले गोले का आयतन, अर्ध गोला के खोखले गोले का आयतन निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अर्ध गोले के खोखले का आयतन यानी 2/3 पाई आर क्यू माइनस 2/3 पाई आर क्यू। जैसे कॉमन लिया तो इसमें कॉमन लिया जाएगा। चलिए इसको उतारिए, आगे देख लिया जाएगा। एक बच रहा है, कुछ बच रहा है, लिखो नहीं लिखो। देखिए छिन्नक, छिन्नक या बाल्टी बोलेगा, यानी शंकु का छिन्नक। जो शंकु जो था उस टोपिया को काट दिया जाएगा तो बन जाएगा छिन्नक, बोले तो बाल्टी। जैसे देखो इसको नाम है बड़की आर, इसको नाम दे दिए छोटी आर, इसको नाम दे दिए एच, इसको नाम दे दिए एल। ठीक, बाल्टी है लेकिन उल्टा है, यानी छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे शंकु का क्षेत्रफल था पाई आर एल, तो इसमें क्या होगा पाई आर एल प्लस पाई आर एल, दो बार ना गया। छिन्नक के आयतन, जो शंकु का आयतन था 1/3 पाई एच, कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर
बड़ी आर नीचे के लिए, छोटी आर ऊपर के लिए, यानी बड़ी आर छोटी आर होगा। छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल पूछेगा। तो देखिए यहाँ आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल दोनों जुड़ जाएगा ना, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस इसको आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब प्लस में वक्र का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर एल, यानी ये हो गया आधार का क्षेत्रफल ऊपर, एगो नीचे हो गया दोनों, और फिर दो हो गया। फिर आगे लिखेगा, अगर पूछ देगा छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर में से छोटी आर के होल स्क्वायर निकलेगा। छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर, चलिए इसको उतार लीजिए।